नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम काउंसिल्स नई मुंबई गुरुद्वाराज और दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद की, जहां पर हमें जानकारी दी गई आने वाले 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नेरुल वेश स्थित गणपत शेठ टांडेल मैदान में होने जा रहे आयोजन के बारे में, जहाँ पर हमें बताया गया कि ये भव्य आयोजन पिछले 15 साल से लगातार हो रहा है और उसके पीछे का आशय नवे साल का स्वागत युवा पीढ़ी गुरबानी सुन के करे ये है। और इसका नाम भी बहुत सुंदर रखा गया है, नवा साल गुरु दे नाल। युवा पीढ़ी इन दिनों पार्टी मनाती है और पार्टियों में व्यसन तो खुलेआम होता है। उससे बचने के लिए गुरबानी सुनकर इस प्रोग्राम को मनाया जाए, नए साल का स्वागत किया जाए, ये इनका आशय है। और यहाँ की प्रबंधक समिति ने हमें बताया कि पिछले 15 साल से लगातार हम सफलता के साथ कार्य कर रहे हैं। उसके पीछे नवी मुंबई की पुलिस प्रशासन, नवी मुंबई का ट्रैफिक प्रशासन, नवी मुंबई महानगर पालिका के सभी स्टाफ और आम जनता का इसका पूरा श्रेय जाता है। तो आइए मित्रों, मिलते हैं। पहले तो देखते हैं पत्रकार परिषद में हमें क्या जानकारी दी गई और फिर मिलते हैं 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ग्राउंड के अंदर। वहाँ मिलूंगा मैं आपसे बात करूंगा, आपसे पूछूंगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। तो आइए देखते हैं आज के पत्रकार परिषद में क्या क्या जानकारी दी गई। नमस्कार मित्रों, मैं नीलेश उपाध्याय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मंथन नई मुंबई में। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है कि नई मुंबई में होने वाली हर सकारात्मक चीज़ों को आप तक पहुंचाना, चाहे फिर कोई व्यक्तिगत रूप से हो रहा हो या सामाजिक संस्था के द्वारा हो रहा हो। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज एक ऐसी पावन जगह पर आया हूँ। ये जगह है खारघर का गुरुद्वारा और यहाँ से एक संदेश मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ और पिछले 5 साल से तो मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ कि गुरुद्वारा, सभी गुरुद्वारा मिलकर एक बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हैं। और ये हो रहा है कि जब नया साल, वेस्टर्न संस्कृति का एक नया साल जब हम मनाते हैं 30, 31 और 1 तारीख को, तो हम सबके युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं व्यसन की तरफ जाती है, कहीं ना कहीं पार्टी की ओर जाती है। तो मैं ये पूरी संगत यहाँ पर है, गुरुद्वारा के सभी काउंसिल, सभी मेंबर्स यहाँ, उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि इनको व्यवस्थित तरीके से 3 दिन का आयोजन किया जाए, धर्म के साथ जोड़ा जाए। तो ये इसीलिए यहाँ पर हमें देख रहा हूँ सभी यहाँ पदाधिकारी कह सकते हैं या सब सेवक ही हैं। पदाधिकारी तो मुझे कोई लगता नहीं, क्योंकि इनकी वाणी से मुझे कोई पदाधिकारी नहीं लगा। तो यहाँ पर सब हाजिर है। तो बाबूजी, मैं चाहता हूँ पहले तो जयकारा हो सत श्री अकाल का, उसके बिना तो होएगा नहीं। तो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो मैं 2 शब्द में, क्योंकि उस दिन तो हम ज़्यादा इंटरव्यू लेंगे आपका, आज तो आपने पूरी पत्रकार परिषद में आपने हम सब पूरी बातें बता दी हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि उस दिन का आयोजन क्या क्या कैसा रहेगा। आइए आप आइए। सर, ये प्रोग्राम जो है ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवी मुंबई गुरुद्वारा और दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, ये समूह साध संगत और नई मुंबई के गुरुद्वारे के साथ में मिलके ये प्रोग्राम किया जाता है। तो मुझे बहुत मान हो रहा है ये बताते हुए कि खाली न्यू मुंबई ही नहीं, आजकल अभी बॉम्बे से, पूना से, उल्लासनगर, कल्याण, डोंबिवली, बहुत सारी संख्या ट्रकें भर के ये प्रोग्राम, बसें भर के यहाँ पे आती हैं और अपने जो यंग बच्चे हैं उनको जोड़ती हैं हमारे साथ में। आपको वहाँ पाएंगे, मैंने देखा पिछले साल भी आप वहाँ आए थे, तो हमने देखा है कि वहाँ पे जो 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 साल के जो बच्चे हैं वो बाल्टी लेके सेवा कर रहे होते हैं। मैंने देखा था वहाँ जूतों की सेवा, जो जूते की मैं सबसे ज़्यादा मैंने शूटिंग वहाँ की थी। ये कार सेवा जो बोलते हैं, हर छोटी से छोटी सेवा, और कोई नाम नहीं चाहिए था, कोई गुमनामी, मतलब एकदम कोने में थे लेकिन सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनका हमारा उद्देश्य ही है। हम कोई यहाँ पे प्रधान नहीं, जैसे आपने पहले ही बताया, हम सब सेवादार हैं और जो सेवादार है ना, मन तन धन से अपनी सेवा करता है। और आप वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे एक जन्नत के जैसे एक आपको माहौल लगता है। जब भी रात के 12 बजे का टाइम पर जो माहौल होता है, तभी आप देखेंगे तो तभी मैं कई लेडीज़ को देखता हूँ, उनकी आंख में आंसू होते हैं, तो उनको ऐसे होते हैं और हमारे जो रोंगटे खड़े हुए होते हैं और लोग आके ऐसा दिखते हैं उनको कि ये जैसे वो जन्नत में बैठे हुए हैं। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली वो अकाल पुरख जो है, हमारे जो गुरु महाराज हैं, वो आप चलाते हैं। वो इतनी संगत को कैसे संभालते हैं, हमारे किसी की भी बस की बात नहीं है वो कि वो प्रोग्राम हम चलाएं जब बोले कि हमने किया है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये उस अकाल पुरख की बख्शिश है और वो खुद बैठ के वहाँ पे सारा प्रोग्राम करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हर दिन ये प्रोग्राम आगे बढ़ते जा रहा है। आप सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या मीडिया है उनको सपोर्ट मिलता है और इनके कारण सबको ये पता चलते जा रहा है, अवेयरनेस होते जा रहा है। इसी कारण हमने भी यंग यूथ को भी काफ़ी जोड़ते जा रहे हैं। आप आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने यंग छोटे बच्चों को एक कंपटीशन करवाया है, वो कंपटीशन में भी हमको इतने सारे बच्चे अच्छे मिले हैं जो हमको लग रहा है कि हमारी पीढ़ी है, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारे आने वाले टाइम पे हमको संभालेगी। तो ये इतना कहते हुए मैं क्षमा का याचक हूँ। वाहिगुरु जी का तो वाहिगुरु जी की फतेह। तो मित्रों,
ये मैं हमारी मंथन नवी मुंबई मेरी जो टीम है उनकी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। ये सब शब्द हैं हमारे भारतीय संस्कृति के कि जिनके अंदर जो परमार्थ का कार्य किया जाता है उनको इन शब्दों के साथ आभार प्रकट किया जाता है। आभार पर्सनल में होता है, साधुवाद अनुमोदना ये वैयक्तिक होता है। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुलाकात होती है। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे छोटे साहब चारों साहबजादों की शहीदी है। ये पूरी दुनिया में पहले से लेके जब तक ये दुनिया रहेगी ये बहुत बड़ी मिसाल रहेगी। अगर उनकी आयु को देखा जाए तो 17 साल, 14 साल, 9 साल और 7 साल की आयु में जिस उम्र में बच्चों को खेलने का और खाने पीने का शौक़ होता है, ज़्यादातर हमने यही देखा है, उस उम्र में साहिबजादों ने धर्म के लिए, भारतवर्ष के लिए, मानवता के लिए अपना आप कुर्बान किया। सो जो दो बड़े साहिबजादे थे उन्होंने चमकौर की गढ़ी के अंदर मुगलों के साथ युद्ध लड़ते हुए रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति दी, और जो छोटे साहिबजादे थे उनको शहीद किया गया नीहों में चुनवा के, जो कि अक्सर हमने भारतवर्ष के अंदर वो जो चित्र है वो फोटो देखते रहे। सो ये जो शहादत है ना, इसको हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया में हमारे साहिबजादों की जो शहादत है उसको लोगों को पता लगे। और मैं इसमें भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जब ये वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को हर साल मनाने का एक यत्न किया है, उससे हमारे जो दूसरे धर्म के हमारे भाई बहन थे उनको भी अब ये शहादत के बारे में पता लगा, जो कि आज से कुछ साल पहले उनको नहीं पता था। ये सच्चाई है। जो हमारे गाँव के लोग हैं, जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं, उनको अब ये शहादत के बारे में पता लगा है। लोग उस शहादत की बातें करने लगे, वो गाथा सुनने लगे। तो मैं भारत सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। छोटे साहिबजादों के शहादत के दौरान कुछ ऐसे गुरसिख हुए हैं जिनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें सबसे पहले मैं जो याद करना चाहता हूँ, बाबा मोतीराम जी मेहरा। बाबा मोतीराम जी मेहरा ने जब छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में कैद किए गए थे वज़ीर खान के हुक्म पर, उस समय जब उनको खाना ना देने का, पानी ना देने का, यहाँ तक कि उनको कोई कपड़ा तक ना देने का आदेश था, उस समय उन्होंने छोटे साहिबजादे और माता जी को दूध छिकाया, दूध की सेवा की। सो कैसी भावना होगी उनके अंदर, आप सोच के देखिए कि जहाँ सारी की सारी सल्तनत उनको कुछ खाने के लिए या पीने के लिए नहीं देने का एक हुक्म फरमान जारी किया गया था मुगलों के द्वारा। उस समय के अंदर बाबा मोतीराम जी ने उनको दूध पिलाया, उनकी सेवा की। ऐसे गुरसिख थे जिन्होंने अपना आप कुर्बान कर दिया। इसके लिए बाबा मोतीराम मेहरा जी को और उनके पूरे परिवार को शहीद कर दिया गया, और उनकी शहादत भी बहुत ही लासानी शहादत है। उनको कोलों में जैसे हम कोई चीज़ का तेल निकालते हैं, आप सोच के देखिए, ऐसा है उनको शहीद किया गया। मोतीराम मेहरा जी, बाबा मोतीराम मेहरा जी, साथ के साथ मैं दीवान टोडरमल जी का भी आपको ज़रूर याद करवाना चाहता हूँ, और पूरे भारतवर्ष को ये याद करवाना चाहता हूँ। पूरे संसार के अंदर अगर सबसे महंगी कोई स्थान, कोई जगह है तो वो हमारे भारत में। 78,000 सोने की मोहर, जिस एक मोहर का वजन 10 ग्राम है, आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इतनी माया दे करके दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ बेच करके छोटे साहिबजादों के लिए अंतिम संस्कार के लिए उनके एक मुगलों से एक जगह, एक स्थान प्राप्त किया। आज अगर उसका हम वैल्यूएशन करना चाहें तो उसकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं है। सो सबसे दुनिया की जो महंगा स्थान है, जगह है, वो भी हमारे भारतवर्ष के अंदर है। सो मैं दीवान टोडरमल जी को भी इस समय इस प्यारे साहिबजादों की शहादत के दौरान उनको भी नमन करता हूँ। समूह जो हमारे शहीद हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार हम शहीदी दिहाड़े मना रहे हैं, सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवी मुंबई गुरुद्वारा और दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट और समुच्चे ही जो नवी मुंबई के हमारे गुरुद्वारा हैं, हर साल की तरह
30 और 31 दिसंबर और 1 जनवरी टांडेल ग्राउंड सीवुड्स में नवा साल गुरु दे नाल, ये एक स्लोगन हमारे प्रबंधकों के द्वारा दिया गया है। इस समागम को जब शुरुआत की गई थी, इसका जो एक मोटिव था, एक एम था कि जो हमारे बच्चे 31 को पार्टीज़ करते हैं या जो बच्चे हमारे यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनको गुरबानी के साथ जोड़ना और उनको धर्म का जो एक प्रचार प्रसार है उसमें ले आने के लिए हमने ये नवा साल गुरु दे नाल जो समागम शुरुआत किया था, उसका ये 15वां साल है। सो मैं सभी ही पहले अपने प्रबंधकों को, अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, उनको धन्यवाद और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। सबसे पहले ये जो प्रोग्राम था, समागम था, ये सानपड़ा गुरुद्वारा साहब और दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट इन्होंने शुरुआत की थी। इसकी 2008-9 के दिसंबर की बात है। उसके बाद इसका स्वरूप इतना बड़ा होता गया कि हमको वो ग्राउंड छोटी पड़ने लगी। अब सुप्रीम काउंसिल की अगुवाई के हेड और दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट और हमारे समुचे ही गुरुद्वारा प्रबंधक जितने भी नवी मुंबई के गुरुद्वारा साहिबान हैं और उनकी संगत के साथ मिल करके ये जो समागम है ये अपने 15वें साल में अब प्रवेश कर चुके हैं। तो इस साल भी बहुत ही बड़े पद्धर के ऊपर हम ये समागम मनाने जा रहे हैं। इन समागमों के अंदर बच्चों को गुरमत के साथ जोड़ना, समुची ही जो मानवता है उसको गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन फले को मंदे। हमारा जो मोटिव है वो मानवता को एक दृष्टि से देखने का है और हम आगे भी ये जो यत्न है संगत के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से करते रहेंगे। हमारे प्रबंधकों के ऊपर, हमारी समुची संगत के ऊपर गुरु नानक देव जी खुद अपना मेहर भरा हाथ रखन। मैं इतनी ही बेनती आप सबको मेरी प्रवान कीजिए। अभी मैं हमारे बहुत ही सत्कारयोग सरदार मेहर सिंह जी रंधावा, उनको बेनती करूँगा कि वो 2 शब्द आपके सामने साझे करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले मैं मीडिया के आए हुए सज्जनों को धन्यवाद देता हूं और प्रशंसा करता हूं कि जब भी इनको बुलाया है किसी भी प्रोग्राम के लिए, जनता को अवेयरनेस देने के लिए, तो आप बड़ी गिनती में हमारे से पहले पहुंचते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम चाहेंगे कि आगे इससे और ज़्यादा सहयोग देंगे और पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। ये जो प्रोग्राम है नवा साल गुरु दे नाल, आपको बता दूं कि भगवान ने किसी भी रूप में कुदरत के रूप के अंदर पूरी सृष्टि सजाई है और एक एग्जाम्पल है सूरज और चंद्रमा, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। रोशनी देते हैं तो सबको देते हैं, गर्मी देते हैं तो सबको देते हैं, ठंडक देते हैं तो सबको देते हैं। उसी तरह हमारा गुरु ग्रंथ साहब हमारे गुरुओं ने तैयार किया, उसकी 71 वाणी की कैसे हुई गुरु ग्रंथ साहब की। गुरु नानक देव जी ने जहाँ जहाँ यात्रा की, सबको शिक्षा देने के लिए जो जो उनकी शिक्षा लेते गए सिख बनते गए और शिक्षा के साथ में उनको जहाँ भी किसी की अच्छी वाणी की पोथी मिली, पुराने ज़माने में बुक्स को जो अच्छी धार्मिक बुक होती है उसको पोथी बोला जाता है, तो वो पोथियाँ इकट्ठी करते गए और वो पोथियाँ 5वें गुरु तक 7वें के संभाली गई और उसके अंदर शिक्षा दुनिया को देते रहे। इतनी बड़ी बात है, जहाँ 5वें गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब, आज गुरु ग्रंथ साहब बनाया, उसकी कंपाइलता की,
उसके अंदर वो सब पोथियों, जितने भी भक्तों की वाणी थी, जितने भट्टों की वाणी थी, गुरुओं के वाणी के साथ में रख दी। तो जहाँ गुरुओं का सम्मान है गुरु ग्रंथ साहब में, वहाँ उनका भी सम्मान है। तो ये है सर्वधर्म। सिख धर्म का है, लेकिन सिख धर्म जो है एक मानवता ऐसी है कि जो दूसरों के लिए है, अपने लिए बाद में है। जैसे शहादत की बात की, वो भी दूसरों के लिए की, अपने लिए नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपना परिवार मारा, दूसरों के लिए मारा। गुरु गोविंद सिंह ने अपना बलिदान दिया, दूसरों के लिए दिया, अपने लिए नहीं। अगर गुरुद्वारा बनाने शुरू हुए, पहले गुरु रामदास जी ने हरमंदिर साहब बनाया, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं आज उसको, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। उसके 4 दरवाजे रखे गए और उसकी नींव मियाँ मीर मुसलमान पीर से रखी गई। इसके लिए रखी गई कि उन्होंने ये नहीं देखा कि जातिवादी, उनके गुण देखे गए, उनका व्यवहार क्या है, दुनिया को कैसे मानते हैं, इसलिए उनसे नींव रखाई गई। और ये सब वाणियाँ क्यों रखी गई कि वो एक अच्छे सिद्धांत की वाणी थी। कबीर जी की, फरीद जी की, भट्टों की, भक्त नामदेव जी की जो महाराष्ट्र से हैं, उनकी वाणी है। तो इसका कहने का भाव ये है कि हम जो भी प्रोग्राम रखते हैं सब धर्म के लिए रखते हैं, उसको इंटरफेथ बोलो या सर्वधर्म बोलो। तो ये जो प्रोग्राम रखा गया नवा साल गुरु के नाम, ये सब ने सोच समझ के उसका नाम दिया। और ये प्रोग्राम गुरुद्वारों के बाहर क्यों रखा गया कि गुरुद्वारों में इतनी संगत आ नहीं सकती, तो बड़े ग्राउंड में होना चाहिए, उसमें सब लोग आ सके। और उसमें एक ही मोटो था कि हमारे जो जवान लोग हैं, जो जवान पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, वो भटके नहीं, नवे साल के रूप में इधर उधर पार्टियाँ नहीं करें। उसमें लड़ाइयाँ भी होती हैं, उसमें गलत काम भी होते हैं, तो उसको बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। उसकी अवेयरनेस आप लोगों ने बताई। तो आज वहाँ पे लाखों की गिनती में लोग आते हैं। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि उसका प्रबंध भी नौजवान कर रहे हैं, उसके अंदर सेवा भी नौजवान कर रहे हैं। और नौजवान जब खुद सेवा करेंगे तो उनको सेवा का महत्व मालूम पड़ता है, और एक को देख के दूसरा उस काम में लगता है। और बुजुर्गों को खुशी होती है कि हमारे बच्चे इधर उधर भटकने के बजाय सेवा में लगे हुए हैं। और उनके दोस्त जो दूसरे धर्मों के हैं, उनके साथ क्लास फेलो हैं, उनके साथ नौकरी करते हैं, वो उनको भी बुलाते हैं। तो जो गुरु ग्रंथ साहब का वहाँ कीर्तन होता है, वाणी पढ़ी जाती है, कथा सुनाई जाती है, उससे उनको माइंड में, सबके माइंड में अंदर ठंडक मिलती है। सूरज और चंद्रमा बाहर की गर्मी और ठंडी और चानन देते हैं, और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी जो है वो हमारे को अंदर से पवित्र करती है, ठंडक पहुँचाती है। तो ये चीज़ को महत्व देते हुए ये प्रोग्राम रखा गया है। और हम सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग, कोई भी धर्म का हो, सब वहाँ आए और बच्चों को साथ में लेकर। 3 दिन का प्रोग्राम इसलिए रखते हैं कि आज किसी को टाइम नहीं तो दूसरे दिन आ जाएगा, दूसरे दिन तो तीसरे दिन आ जाएगा, तो इसलिए 3 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। और इसमें सेवा करने वाले भी सब धर्म के लोग आते हैं आगे। तो इसलिए हमारे को भी खुशी मिलती है कि जो प्रोग्राम करता है उसको सामने दिखे कि एक तो अच्छा काम हो रहा है, तो उसको मन को खुशी मिलती है, उसको जोश आता है और आगे अगले साल के लिए और लंबा सोचता है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप सहयोग देते रहे। मैं एक छोटी सी विनती और कर देना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो दूसरे धर्म के अनुयायी हैं उनके लिए, जो 4 साहिबजादों की शहादत है ना, कई लोग उसको मातम के तौर पे लेने की सोचते हैं, वो उनका अपना एक दिल का भावना है। लेकिन मैं सारे भारतवर्ष को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो छोटे साहिबजादे या बड़े साहिबजादों की शहादत है, उसको मान के तौर पे लीजिए।
उसको बिल्कुल मातम के तौर पे नहीं लेना। हमें मान है अपने बाबाओं के ऊपर, साहिबजादों के ऊपर, जिन्होंने धर्म के लिए, आप सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर मुगलिया सल्तनत औरंगजेब का राज है, और एक 7 साल का और 9 साल का बच्चा, हम बच्चा अब बोल देते हैं कई बार कि मीडिया को संबोधित कर रहे हैं कि उनकी आयु छोटी है, लेकिन जो उनके कार्य थे वो तो बड़े से बड़े भी नहीं कर सकते। सो उन्होंने धर्म और मानवता के लिए जो कर गए, वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले जब तक ये संसार है, ऐसा कोई सूरमा योद्धा इस धरती पे क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। सो उनकी शहादत को हम सबको बहुत ही मान के साथ में लेना चाहिए, ना कि उसको मातम के तौर पे बिल्कुल नहीं लीजिएगा। जैसे कि आपको सबने बताया ही है, सुखविंदर जी ने, वीर सिंह रंधावा जी ने बताया है, ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन हम लोग जो फोकस करते हैं ये यंग बच्चों के लिए करते हैं। ये जो बच्चे हैं ये हमारी आने वाली पीढ़ी है, जितना हम इनको संभाल पाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। जितने ये बच्चे आगे बढ़ेंगे हमारी ताकत बनेंगे। और हमने उनको यही सिखाया कि अव्वल अल्लाह नूर है, कुदरत के सब बंदे, सब एक ही धर्म है, सब मतलब मानस की जात है, सब इंसान एक ही है। इसी को पकड़ते हुए हमने जैसे ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो करते करते अभी 15वें साल में जब हम पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो इसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए ये जो यंग बच्चे हैं इनको हमने थोड़ा इनसे आगे बात करने के बाद पता चला कि इनके पास हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है। आज हमारी जो उम्र है, हम जो हमारे जितने बुजुर्ग हैं जो भी हैं, उनसे ज़्यादा बच्चों को इससे ज़्यादा नॉलेज है। तो उसको हमको प्लेटफॉर्म शेयर करना था। इसको आगे बढ़ाते हुए हमने फिर एक प्रोग्राम अभी और ऐड किया। ये पहले साल हम लोग करने जा रहे हैं। हमने एक्चुअली यहाँ पे जितने भी न्यू बॉम्बे के गुरुद्वारे हैं, तकरीबन आपको पता ही है, हर एक गुरुद्वारे में हर गुरुद्वारा अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है। हर एक गुरुद्वारे में 30-40 बच्चे हैं। तो हमने वो गुरुद्वारे के प्रधान साहब से, उनकी कमेटियों से डिस्कस किया, उनसे बातचीत की, और हमने उनको चाहा कि हमने सोचा कि अगर वो हमको कुछ उससे भी जो 40-50 बच्चे हैं उनमें से भी कुछ कामयाब बच्चे जो हैं वो हमको 10-10, 12-12 बच्चे हमको देंगे, तो हम कंपटीशन के रूप में उनको थोड़ा सा और अवेयरनेस करें और उनको और आगे लेके जाएं। इसी चीज़ को सोचते हुए हमने सब गुरुद्वारे, और हमको फिर बीच में जैसे सोच अच्छी होती है तो हमको आगे और बहुत सारी संस्थाएं साथ में जुड़ती चली गई। और संस्था ने बोला कि क्यों आप न्यू बॉम्बे का क्यों सोच रहे हो, आप बॉम्बे न्यू बॉम्बे को क्यों नहीं जोड़ दें। तो उसी हिसाब से फिर हमने बॉम्बे न्यू बॉम्बे को जोड़ा। हमारे बहुत सारे एक चैनल हैं, एक PTC चैनल है, चढ़ती कला चैनल है, ये बहुत नामचीन चैनल है। हमको उनका सपोर्ट लिया, उनमें ऐड वगैरह देने के बाद में उनको हमने सब बच्चों को पकड़ने की कोशिश की जहाँ पे बॉम्बे न्यू बॉम्बे के सारे बच्चे हमको मिले। हमने गुरु नानक स्कूल है हमारा कोलीवाड़ा में, साइन कोलीवाड़ा में, तो वहाँ पे हमने कंपटीशन करवाया। मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि ये पहला साल ही था, तब भी हमको वहाँ पे 200-250 बच्चे आए। हर एक गुरुद्वारे से 10-12 बच्चे हमने चुन के वहाँ पे कंपटीशन करवाया। और कंपटीशन पे हमने तो देखा है तकरीबन 2.5 साल का बच्चा, 2.5 से 3 साल का बच्चे को इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है और इतना हिम्मत है उसके अंदर। अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म अगर मिले तो हो सकता है कि हमारी उम्र तक आते आते संसार के लिए बहुत कुछ कर दे। तो उनको जो प्लेटफॉर्म चाहिए था हमने देने की कोशिश की। और अभी ये जो पीछे आप बैनर देख रहे होंगे, हमने उसमें हर एक बच्चों को उसमें ऐड करने की कोशिश किया। उनको अगर हमने सोचा 4 या 5 बच्चे ही हम लोग चुन के लेके आएंगे, लेकिन 30-40 बच्चे ऐसे निकले हैं जिनको हम मतलब छोड़ नहीं सकते। तो 40-45 बच्चों की करीब बच्चे आए जो को अभी हम नया जो प्रोग्राम कर रहे हैं नया साल का, उसके अंदर हमको स्टेज उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वही सारा प्रोग्राम करेंगे। वही बच्चे पूरा अरदास करेंगे, पाठ कीर्तन करेंगे, और आपको हैरानगी होगी देख के कि छोटे बच्चे जो हैं वो पूरा स्टेज संभालेंगे। और उसमें से कुछ बच्चे हमने प्राइम टाइम जो हमारा होता है 10-10:30 बजे का, जब पूरी संगत आ जाती है, तो उनको वो टाइम दिया गया है। तो हमारा जो उद्देश्य यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभालें तो वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। इसको साथ में करते खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपको इतिहास के बारे में तो बहुत जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी हुई है। गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे इकलौते महापुरुष हुए जिन्होंने अपने पिता की भी शहीदी दी, गुरु तेग बहादुर जी की, अपनी लालों की भी शहीदी दी, अपनी माता जी की भी शहीदी दी और खुद भी शहीदी दी। मतलब एक ऐसा इकलौता परिवार है जिसमें 7 शहीदियाँ हैं।
इसी बच्चों के शहादत के आसपास 23 दिसंबर को साइन में क्या कहते हैं प्रोग्राम रखा गया बच्चों के लिए, वो बहुत ही सराहना है। हमें अब इसी आपके मीडिया के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब को हम ये बोलना चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में हिस्सा लें। आगे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहेंगे और सब बच्चों को वहाँ पे सराहना दी जाती है और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। सबको अपने गुरुद्वारों से लेके जाने के लिए बसों का प्रबंध, वहाँ पे बच्चों के लिए खाना, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम के स्नैक्स, सब चीज़ का ख्याल रखा गया। वहाँ पे हर एक को बराबर का मौका दिया गया। ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही विपदा आई थी पूरे देश के ऊपर, पूरे हमारे संसार के ऊपर, कोरोना। पर ये सब प्रोग्राम कोरोना में भी निरंतर चलते रहे, इसी शिद्दत से, इसी प्यार से, इसी क्या कहते उसको मुख रखते हुए हम लोगों ने हमारे, और ये सबके साथ में हुआ, आप लोगों के साथ आपकी वजह से हुआ है, सबके साथ के वजह से हुआ है कि हम लोग कोरोना में भी इतनी बड़ी जो इतनी बीमारी आई थी उसके अंदर भी ये सब प्रोग्राम बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही श्रद्धापूर्वक चलते रहे। तो हम मीडिया से यही गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार कीजिए कि आज हम सबकी उम्र किसी की 50 है, किसी की 45 है, पर आने वाला जो समय है वो हमारे यंग जनरेशन ने, आने वाली पीढ़ी ने संभालना है। अगर हम उनको तैयार नहीं करेंगे तो हमारा जो इतने बड़े बड़े बलिदान हुए हैं, या जो हम चाहते हैं कि हमारी क्या कहते हैं कौम आगे बढ़े, सबकी कौम मतलब एक इंसानियत, सिखों की एक ही वो है धर्म है, वो है इंसानियत। गुरु नानक देव जी ने जो चालू किया था वो एक धर्म था, वो सिर्फ इंसानियत के ऊपर चलता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बता चुके हैं, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, तो इसी मुख को रखते हुए कि हम खाली सिख ही नहीं, सब बच्चे हमारे साथ में जुड़ें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि वो हमारे कौम को, हमारी शिक्षा को, हमारी जो लर्निंग्स हैं उसको आगे लेकर वो आगे बढ़ सकें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नवी सुप्रीम काउंसिल मुंबई का और स्पेशली दशमेश चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो इस उपराले को लेकर हर साल, आपको फिर बता दूँ तो कोरोना में भी ये प्रोग्राम चलते रहे हैं, जबकि कोरोना में ये सब प्रोग्राम बंद हो गए थे, अच्छे अच्छे लोगों ने अपने सब प्रोग्राम बंद कर दिए थे, पर कोरोना में भी ये प्रोग्राम हुए थे और आगे भी चलते रहे हैं। हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।